अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं नॉलेज अकेडमी। आज की वीडियो का टॉपिक है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की हैंड रिटन यानी कि हाथ से लिखी हुई असाइनमेंट्स को हम कैसे लिखेंगे। तो अगर तो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जो भी न्यू वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चले हम बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। असाइनमेंट पेज दो तरह से हो सकते हैं, एक ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं और दूसरे ये वाले पेजेस। ये वाली जो असाइनमेंट्स की शीट होती है ना, ये थोड़ी सी हो जाती है एक्सपेंसिव और ये जस्ट वन साइड पर लिखा जाता है। इसकी जो लाइंस है ये नैरो है, तो नैरो लाइंस इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए यूज़ की जा सकती हैं। तो स्टूडेंट की अपनी मर्ज़ी, वो ये वाली शीट्स यूज़ करे या फिर जस्ट ये लाइका रजिस्टर की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी कोई भी इशू नहीं बनाएगी। सेकंड नंबर पर बात कर लेते हैं असाइनमेंट को लिखने के लिए कौन सी चीज़ों का यूज़ होना चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जिससे मैंने असाइनमेंट को लिखा है, ठीक है, जस्ट ये चीज़ें। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो थोड़ी सी स्टाइलिश करने के लिए ब्लैक का भी यूज़ कर लेते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और हर स्टूडेंट का जो है ना लिखने का स्टाइल वो जो है वो डिफरेंट होता है, हर स्टूडेंट अपने अंदाज से लिखता है। बट यहाँ पे जो मैंने असाइनमेंट बनानी है इसको अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि मैंने कैसे लिखी है। शुरू में देखें ये बनाया हुआ है मैंने कवर पेज स्टूडेंट की असाइनमेंट का, जैसे कि नेम आ गया, स्टूडेंट आईडी, क्लास, कोर्स, कोड, असाइनमेंट और सेमेस्टर। नेम और स्टूडेंट आईडी मैंने स्टूडेंट की हाइड की है। क्लास जो है वो बीकॉम है, कोर्स भी लिखा हुआ है आगे, कोड भी लिखा हुआ है, असाइनमेंट और बाहर। मैं आप सब लोगों को ये सजेस्ट लाजमी करूँगी कि आप ना ये जो असाइनमेंट का स्टार्ट है ना, ये कवर पेज लाजमी बनाया करें। कवर पेज के बाद ये वाला पेज मैंने ब्लैंक छोड़ा है, जैसे कि हर रजिस्टर में होता है। अब मेन हेडिंग के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट अगेन लिखा है, इस्लाम लाजमी, और कोड भी मेंशन किया और असाइनमेंट भी मेंशन की। फिर बाद में मैंने लाइनिंग करके कि यहाँ पे इंट्रो ख़त्म हो गया, दैन मैंने क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, शीट्स को लेते हुए आपने ये देखना है कि शीट्स जो हैं वो ज़्यादा इंक उसकी फैले ना, बहुत ज़्यादा रफ ना लगे। और अगर आप एक्सपेंसिव को अफोर्ड कर सकते हो तो आप वो भी कर सकते हो। बाकी जो है ना, यहाँ पे मैंने लाइन जो है वो स्किप इस वजह से की है ताकि ये जो हेडिंग है ये वाज़ेह तौर पर नज़र आए। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो यहाँ पे यहीं से स्टार्ट कर देते हैं अपनी असाइनमेंट ऐसे लिख के, क्योंकि वो उनका मानना है कुछ स्टूडेंट का कि ये जो पर्थ है ना, तीन तीन फॉर्म अटैच ऊपर करने होते हैं, इसमें सारी डिटेल हमारी नज़र आ जाती है। अब बात कर लेते हैं कि एक असाइनमेंट का क्वेश्चन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, क्वेश्चन का डाटा कहाँ से लिखेंगे, हमें कहाँ से सर्चिंग आउट करना चाहिए, इस टॉपिक के ऊपर। जो असाइनमेंट है ना वो उसके क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट को भी सेंड किए जाते हैं असाइनमेंट के, वेबसाइट के ऊपर भी उसके असाइनमेंट के क्वेश्चन पड़े होते हैं। तो आपकी क्लास के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट है। मैट्रिक का है तो ज़ाहिर बात है उसका जो क्वेश्चन की लेंथ वो थोड़ी सी छोटी होगी, एफए की थोड़ी सी लेंथी होती है, बीए बीकॉम यानी कि डिपेंड करता है आपकी क्लास के ऊपर। बाकी डाटा कहाँ से लिखें, की बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप नेट से सर्च आउट कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको बुक्स मिली है वहाँ से कर सकते हैं, अपने माइंड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मतलब कि जो यूनिवर्सिटी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो आप अपने माइंड से भी, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपने असाइनमेंट को रेडी करना है। बीए बीकॉम एडी आर्ट्स क्लास के स्टूडेंट हैं, उनकी असाइनमेंट के क्वेश्चन की जो लेंथ है 1.5 शीट या फिर मिनिमम कम अज़ कम 1 शीट होनी चाहिए। अब शीट किसे कहते हैं, ये एक पेज को, ये जो दो पेज आपस में जुड़े होते हैं ना, इसको बोलते हैं शीट। यानी कि स्टूडेंट के असाइनमेंट के क्वेश्चन की कम अज़ कम इतनी लेंथ होनी चाहिए एक क्वेश्चन की। और अगर क्वेश्चन थोड़ा सा आप लेंथी लिखना चाहते हैं तो नेक्स्ट शीट भी आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ तक, ओके, इतनी मिनिमम लेंथ होनी चाहिए। एफए वाले हैं तो तब भी इतनी लेंथ ठीक है, मैट्रिक वालों की बहुत शॉर्ट होती है तो आप ट्राई किया करें थोड़ा सा उसको लेंथी लिखने की। अब बात आ जाती है कि जो असाइनमेंट होता है उसका डाटा बहुत शॉर्ट है तो उसको लेंथी कैसे लिखें। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया है तो उसके नीचे लाइनिंग की है, फिर एक लाइन स्किप की है, फिर क्वेश्चन पूरा लिखा है, फिर लाइन स्किप की है, फिर जवाब की हेडिंग दी है, फिर लाइन स्किप करके फिर जो क्वेश्चन पूछा गया सुन्नत के लघवी मायने वो हेडिंग दे के देन मैंने एक लाइन स्किप करके फिर मैंने यहाँ से क्वेश्चन लिखना स्टार्ट किया है जो कि नेक्स्ट पेज पे जा रहा है। अब यहाँ पे जो लाइन स्किपिंग है ना, इससे जो है ना वो आपके क्वेश्चन के ऊपर एक फोकस होता है। दूसरा ये कि उसमें नीटनेस होती है, गंदी से गंदी राइटिंग भी हो ना तो वो लाइनिंग और लाइन स्किपिंग से ना एक तो क्वेश्चन और हेडिंग के ऊपर फोकस जाता है, दूसरा वो राइटिंग नीट लगती है। ठीक है, लास्ट पे ये देखें कि एंड पे सिर्फ
2 लाइंस बच रही थी। मैं मोस्टली जो भी क्वेश्चन लिखती हूँ ना उसकी लास्ट वाली लाइन स्किप कर देती हूँ, वो नहीं लिखती, या फिर ये जो ऊपर वाली लाइन है यहाँ पे नहीं लिखती। अब यहाँ पे लिखने का ये कि आपने थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है। अब देखें अभी क्वेश्चन जो है ना असाइनमेंट का स्टार्ट ही है, फर्स्ट ही है, तो अगर यहाँ पे एक लाइन लिखती हूँ नेक्स्ट आगे चली जाती तो बहुत बुरा लगना था। तो आपने ये अपने माइंड के यूज़ के हिसाब से आपने उसको कर लेना, ठीक है। अब ये इस्लामियत की है, यहाँ पे आ जाते हैं तर्जुमे हदीस वगैरह, तो वो भी आपने हेडिंग देनी है ना, तो आपने फिर नीचे लिखनी है एक लाइन स्किप करके, देन आपने इन्वर्टेड कॉमास यानी कि ऐसे आपने हेडिंग्स देनी है। अब स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है स्पेशली मेरी प्रीवियस वीडियो के ऊपर कि हम असाइनमेंट के लिखने के लिए जो पेज यूज़ कर रहे हैं उसको रजिस्टर की तरह ही यूज़ करें या फिर ऐसे अलग अलग पेज करके उसको यूज़ करें। तो इसमें अलग अलग ही ऐसे शीट करके आप यूज़ करें, वो बेटर है, ताकि आपको आइडिया हो जाए आपने कितने शीट लिखनी है और आपके जो लास्ट पे जो यानी कि बच जाते हैं पेजेस वो वेस्ट ना हो। और असाइनमेंट लिखते हुए आपने ये ख्याल करना है कि जो लास्ट वाला पेज है वो कोशिश किया करें वो कम्प्लीटली लिखें, ठीक है ना। वो यानी कि ये आप खाली मत छोड़ें, इसको लाजमी लिखें। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि कवर पेज के स्टार्ट के लास्ट में या फिर यहाँ पे स्टार्ट पे ऊपर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मेंशन करते हैं, लेकिन मैं नहीं लिखती, क्योंकि जब हम टीचर्स को भेज रहे हैं हम उसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो लिखना मेरा ख्याल है ज़रूरी नहीं, लेकिन हर इंसान का अपना माइंड और अपनी सोच है, आप लिख सकते हैं। तो ये जो है ना बीए की बीकॉम की असाइनमेंट है, तो कम अज़ कम जो है ना 6 शीट की आपकी असाइनमेंट होनी चाहिए। अब मैंने ये पेजेस को कैसे यानी कि अटैच किया है कि जैसे कि आप देखें कि लास्ट वाला क्वेश्चन भी इस पे आ रहा है और यहाँ पे मैंने ये कवर पेज भी बनाया, वो कैसे बनाया, तो अब मैं इसके बारे में बताती हूँ आपको। सबसे पहले आपके पास जो असाइनमेंट के क्वेश्चन है उसकी लेंथ का मेजरमेंट कर लें कि आपने कितनी शीट्स पे लिखना है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप ऐसे पेजेस को शीट्स को सिंगल सिंगल अलग अलग कर लें। तो उसके बाद आप यहाँ पर कॉर्नर पर नंबरिंग भी मार्कर से देख सकते हैं कि जैसे कि ये फर्स्ट है पेज, ये सेकंड है, ताकि आपको याद रहे कि ये कैसे आपने करना है। मैं तो क्लिप बोर्ड का यूज़ करती हूँ ताकि वो पेजेस मिक्स अप ना हो और जज करना मुश्किल ना हो लास्ट पे पिन अप के लिए। जब आप ऐसे कर लें, जैसे कि अब ये एक है, यहाँ पे ऐसे आप पूरा लिखें शीट एंड, नेक्स्ट शीट यूज़ करें, पूरा एंड हो गया। इसी तरह आपने जो है ना सारी शीट्स को यूज़ करना है, ठीक है। देन लास्ट पे आ जाता है 5 क्वेश्चन। ये एक्सपीरियंस की बात होती है, स्टूडेंट को समझ में आ जाती है कि मैंने इतनी लेंथ में क्वेश्चन लिखना है, यहाँ तक आ जाएगा, नहीं आया तो फिर यहाँ से ऐसे कर लूँगी या ऐसे कर लूँगा। जो लास्ट वाला होता है ना उस पर मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे इसको अंदर अटैच करना है। ये सेकंड असाइनमेंट है, इसके शुरू में मैंने कवर पेज नहीं बनाया ताकि स्टूडेंट की जो पर्सनल आईडी और जो उसका नेम है वो शो ना हो, इस वजह से मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ठीक है। आप सिंगल सिंगल ऐसे ऐसे करके जब लिख लेंगे ना तो यानी कि आइडिया हो जाता है कि मैंने यहाँ तक लिखना है। तो ये जैसे कि ये 5 क्वेश्चन चल रहा है, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हुआ है 5 क्वेश्चन, ये शीट ऐसे यूज़ हुई है। तो लास्ट वाला जो पेज होता है ना, जो कवर पेज हमने बनाना है, जैसे कि अब ये लास्ट वाला पेज है, ठीक है। आपने इसकी फर्स्ट वाली ये और ये शीट जो है ना इसका ये पेज ब्लैंक छोड़ना है, ये और ये यहाँ से आपने स्टार्ट कर देना है, लास्ट तक आपने इसको लिख लेना है। देन आपने ये वाला जो है ना लास्ट वाले क्वेश्चन का पार्ट है, इसको आपने ऐसे करना है। फिर जो हमने शीट्स जो हैं वो सारी जो लिखी है ना वो इसके सेंटर में रखनी है। सेंटर में रखने के बाद इसको लाइक का एक बाइंड कर दिया आपने, यानी कि इसकी जो ग्रिप है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वो अंदर वाले पेजेस हिलते हैं। कुछ स्टूडेंट पता कैसे करते हैं